इस आदमी ने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब सिर्फ अपने मजा के लिए इसने एक क्विट फिश पकड़ने के बाद उसके इंक बैंक निकाल लिया और फिश की ब्लैक इंक को पूरे हाथों में लगा लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इंक को धोने की कोशिश किया तो वो इंक हाथ से साफ नहीं हुआ। कई दिनों बाद भी वो इंक उसके हाथों से नहीं निकला। इस वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टरों ने उसके हाथों को देखकर समझाते हुए कहा कि अपने आप छूट जाएगा, लेकिन इस इंक को छूटने के लिए कई महीनों या हफ्ता लग सकता है। जैसे ही आप इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो इंसान बच्चे की तरह रोने लगता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो आप इंटरनेट पर देखे होंगे। तो आखिर इन पौधों की सच्चाई क्या है? दरअसल ये वीडियो रशिया में हुई एक एग्जीबिशन का है जो हैरी पॉटर मूवी की थीम पर बनाया गया था और ये मूवी के अलावा असल में भी एग्जिस्ट करता है। इसका नाम मैंड्राके प्लांट है, लेकिन रियल में ये पौधा ऐसा आवाज नहीं करता। ये जो झाड़ू नाचते हुए दिखाई दे रही है इसे काबिले के लोग जेंगबेटो बोलते हैं। और ये जो झाड़ू है ये खुद ब खुद नाचती है और सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि झाड़ू खुद कैसे नाच सकती है। और मुद्दे की बात यह है कि यहाँ का लोगों का झाड़ू के साथ बहुत ही गहरा जुड़ाव है। देखिए, आपके लिए झाड़ू एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिससे आप घर साफ करते हैं, या आपके मम्मी के लिए झाड़ू का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिससे वो आपको पिटाई करते होंगे। अच्छा, जब ये झाड़ू डांस करती है ना, वो इसमें एक चीज और भी है, अलग से म्यूजिक भी बजता है। अब हो सकता है आपको लग रहा है कि इस झाड़ू के अंदर पक्का कोई ना कोई आदमी होता है। अब इस बात को साबित करने के लिए ये लोग कई बार जेंगबेटो को खोलकर भी दिखा देते हैं कि लो भाई देख लो, अंदर कुछ नहीं है। झाड़ू को उल्टा कर देते हैं कि लो आओ घुस के देख लो, इसके अंदर कुछ नहीं है। और तो और मतलब आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी झाड़ू में आग लगा देंगे कि लो हमने जलाकर भी दिखा दी, और आपको यकीन दिलाकर रहेंगे। देखिए, जब घर के अंदर खिड़की दरवाजा लगाने के लिए एक दीवार को काटना कितना मुश्किल होते हैं, लेकिन वहीं पर चाइना के लोग दीवार को काटने के लिए कुछ इस प्रकार का मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि दीवार को मक्खन की तरह काट देते हैं। और चाइना के लोग घर बनाने के लिए इस मशीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मशीन घंटों के काम कुछ ही सेकंडों में कर देते हैं। जब भी ये चांदी जैसे चमचमाती हुई मछली जो मछुआरे के हाथ लगता है तो उसका किस्मत ही बदल जाता है। लेकिन कैसे? तो देखो, ये मछली इतना ज्यादा रेयर है कि ये मछली ना किसी मछुआरे की फिशिंग रॉड में फंसती है, ना उसके द्वारा बिछाए गए जाल में, क्योंकि ये रिबन फिश समुद्र के 600 से 800 मीटर गहराई में रहते हैं। इसीलिए जब भी ये गहराई की मछली गलती से लहराते हुए सतह पर आ जाती है तो इसे पकड़ने के बाद मछुआरे मानते हैं कि अगली बार बड़ा मछली और बड़ा प्रॉफिट हाथ लगने वाला। आपने लोकल मार्केट में राम कंदमूल बिकते हुए जरूर देखा होगा। ये हल्का भगवा रंग का होता है और लोग इसे प्रसाद समझकर श्रद्धा से खरीदते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये असल में क्या है? जब भी इसके बेचने वाले से सवाल पूछा जाता है कि ये कहाँ से आता है तो वो सही जवाब नहीं देते हैं। वैसे में सवाल उठता है कि क्या ये कोई फल है, इसी पेड़ का जड़ है, या फिर इसे कहीं तैयार किया जाता है? असल में रामकद आगामी नामक पौधे के जड़ होते हैं। इसका अंदर के हिस्सा नरम और रेशेदार होते हैं। इसे काटने के बाद इसकी पत्तियां हटा दी जाती है और बीच के तने को खास आकार दिया जाता है। फिर इसे सुखाकर ऊपर से भगवा रंग लगाया जाता है ताकि ये धार्मिक और आकर्षक लगे। ये है कार्बाइड लैंप। ये एक ऐसा लैंप है इसे चलाने के लिए ना ही बिजली चाहिए, ना ही बैटरी और केरोसिन चाहिए। इसे चलाने के लिए सिर्फ पानी और कैल्शियम कार्बाइड चाहिए। इस लैंप को 19वीं सदी में फ्रेडरिक वैन वीन ने इन्वेंट किया था। इसमें जब कैल्शियम कार्बाइड पानी से रिएक्ट करता है तो एसिटिलीन नाम का बहुत ही ज्वलनशील गैस बनाते हैं, जिससे ये लैंप जबरदस्त चमकने लगते हैं। आज से कई साल पहले इस लैंप का इस्तेमाल युद्ध, साइकिल और कार का हेडलाइट में किया जाता था। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जो अपने पिछवाड़े से दुश्मन का सर का चूरा कर देते हैं। इस एनिमल का नाम है वॉम्बेट। पूरा दिन खाता है, खुजाता है और सो जाता है, लेकिन जैसे ही कोई दुश्मन इस पर हमला करता है तो ये भागकर तुरंत अपने बिल के अंदर घुस जाता है और अपने पिछवाड़े से बिल को ढक लेते हैं। और पिछवाड़ा देख के कुत्ते को लगता है आज हो गया खाने का जुगाड़, और फिर जैसे ही कुत्ता इसे खाने के लिए बिल में बने गैप में अपना सर डालता है तो ये वॉम्बेट है पॉलीरीथीन, एक ऐसा केमिकल है जिससे स्पंज बनाया जाता है। ये केमिकल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने आप फूलने लगता है। जब ये फूल के पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इसे अलग अलग शेप में काट लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम तकिए, गद्दों और बाइक का सीट कवर में करते हैं। जब आप एरोप्लेन की इमरजेंसी गेट खोलोगे तो ये एस्केप स्लाइड बाहर निकलेगी और आपको लाखों रुपए के भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल ये है इवोकेशन स्लाइड जो इमरजेंसी के समय पे लोगों को प्लेन से बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। वही इस स्लाइड को दोबारा बंद करने के खर्च लगभग 10 लाख रुपए है। अगर पूरे खर्च की बात करें तो 25 लाख रुपए तक होते हैं। रीजन है ये स्लाइड मात्र 6 सेकंड से 20 सेकंड के अंदर पूरी तरह से खुल के तैयार हो जाते हैं और 90 डिग्री के टेम्परेचर को झेल सकते हैं। क्या आपको पता है जब कोई जहाज पुराना हो जाता है और चलने
चलने लायक नहीं रहता तो उस जहाज का क्या होता है? क्या इतना बड़ा जहाज को कवर में बेच दिया जाता है या समुद्र के किनारे ऐसे ही छोड़ देते हैं? चलिए जानते हैं दोस्तों। पहले के समय में अगर जहाज ज्यादा पुराना हो जाता था तो उसके काम आने वाले सभी पार्ट निकाल लिया जाता था और बिकर जहाज को पानी में डुबा देते थे, इससे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए घर बन सके। ऐसा इसीलिए किया जाता था क्योंकि जहाजों के पार्ट अलग करना काफी खतरनाक काम होता है। इनमें वर्करों का हाथ पैर काटने का डर रहता है और जहाजों की कचरा काफी जहरीला भी होता है। लेकिन अभी के समय पे आधुनिक मशीनों के द्वारा इसका रिसाइकल किया जाता है।